मैं आर के ठाकुर, आर के कॉम्पिटिटिव क्लासेस में आपका स्वागत है। हम अप्रैल माह का थोड़ा सा लगभग 15-20 क्वेश्चन लिए हैं। इसमें स्टैटिक्स, जीके, करंट अफेयर सारे को इंक्लूड कर दिए हैं। इस 15 से 20 क्वेश्चन में आपको लगभग 100-150 क्वेश्चन जाएगा। तो एक क्वेश्चन आप किसी का भी जिंदगी बदलने के लिए एक क्वेश्चन ही काफ़ी है। आप लोग जान रहे हैं कि ये लॉकडाउन चल रहा है, लॉकडाउन में बैठे बैठे सब कोई बोर हो रहा है, इसलिए ये चीज़ को हम लिख के आप लोग के साथ शेयर कर रहे हैं, क्योंकि तैयारी को बरकरार रखें। अगर मन के हारे हार, मन के जीते जीत, मन से हार गए ना, आपको उठाने वाला कोई नहीं है। अगर मन में ठान लेके जीतना है, चाहे कोरोना है, कुछ भी हो, समय के अनुरूप ढल जाना होगा। तभी लाइफ में कोई लड़का सक्सेस करता है या अनसक्सेस करता है, उनके पिछले पास्ट की उसकी यादें बहुत ज़्यादा भूमिका निभाती है। इसलिए इससे ज़्यादा नहीं, अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, नहीं तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। तो देखिए, इतना सारा फैक्ट में से बहुत सारा आपको स्टैटिक्स जीके भी दे रहे हैं, और इसके बाद जो करंट जीके अप्रैल माह से जो इम्पोर्टेंट थीम्स है, जो हर एग्जाम में एक क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। कोई जरूरी नहीं अप्रैल माह से, जनवरी से भी दे सकता है, फरवरी से भी दे सकता है, ये सारा। और मैथ का जो है ट्रिकी विद ट्रिकी जो डाले हुए हैं, उसमें अच्छा व्यू आया है और अच्छा लाइक भी आया है। तो नेक्स्ट एडवांस का भी धीरे धीरे पार्ट करके डालते रहेंगे, क्योंकि आप लोग का तैयारी को बरकरार रखें। चलिए हम आते हैं क्वेश्चन पे सीधा। अप्रैल माह 2 अप्रैल को मनाते हैं विश्व ऑटिज्म चेतना दिवस। ये जो है विश्व ऑटिज्म चेतना दिवस, ये एक मस्तिष्क का एक बीमारी है। उसी को दूर करने के लिए हर साल विश्व स्तर पे 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म दिवस मनाया जाता है। ये मस्तिष्क का बीमारी है। और मस्तिष्क को अगर जांच के लिए एक टेस्ट होता है EEG, और ECG जो टेस्ट होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, ये हृदय के गति को जो जांच करता है, उसके उपचार उसके मतलब कि जांच में प्रयोग किया जाता है ECG का, और मस्तिष्क की जांच में EEG का। ये 5 अप्रैल को मनाते हैं राष्ट्रीय समुद्री दिवस। ये अगर पूछे कि राष्ट्रीय समुद्री समुद्री विज्ञान अनुसंधान केंद्र का है, तो ये तो गोवा में है। और गोवा में अभी एक केला को, गुड़ को ये GI टैग मिला है। साथ ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोरोना का काल चल रहा है, ये 7 अप्रैल को ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट है। 7 अप्रैल 1948 को एक संस्था का गठन होता है, WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ये संस्था विश्व स्तर पे काम करती है। स्वास्थ्य दिवस ऐसे याद रख सकते हैं, सप्ताह में 7 दिन है, सातों का 7 दिन स्वस्थ आदमी रहना चाहता है। ये भी ठीक रख सकते हैं कि 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, और 7 अप्रैल 1948 को WHO का स्थापना होता है। इसका हेडक्वार्टर पूछा जाए तो ये जिनेवा है, और जिनेवा पड़ता है स्विट्जरलैंड। ये स्विट्जरलैंड, इसकी राजधानी बर्न है। इसकी राजधानी जो है ये बर्न है। बहुत सारा जो कंटेंट आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, बहुत सारा लिखे भी नहीं है, वो क्वेश्चन रिकॉर्डिंग के माध्यम से हम वहां पे पहुंचेंगे, और वो क्वेश्चन को धीरे धीरे हम बोलते जाएंगे। इसका अभी वर्तमान में अध्यक्ष है डॉक्टर टेड्रोस है, और उपाध्यक्ष है डॉक्टर हर्षवर्धन। ये थीम 2021 में क्या है? एक निष्पक्ष और स्वस्थ दुनिया का निर्माण करना। ये WHO का ये एक थीम था 2021 में, जो 7 अप्रैल को मनाया गया। उसका एक निष्पक्ष और स्वस्थ दुनिया का निर्माण करना। यही 2020 का अगर थीम पूछा जाए तो नर्स एंड मिडवाइफ। ये संस्था जो है बहुत बड़ी है। इसमें अभी WHO की कोरोना के काल में अमेरिका जो अलग हो गया था, फिर शामिल हो गया अमेरिका। अब इसमें देखिए कि जिस टाइम 1948 में जब स्थापना हुआ था, 61 देश था उस टाइम, और अभी वर्तमान में 194 देश है। इसके बाद देखिए 17 अप्रैल को मनाते हैं विश्व हीमोफीलिया दिवस। ये जो होता है, ये एक रोग होता है, जो कि इंग्लैंड में सबसे पहले देखा गया था।
ये रोग है कि किसी भी अगर शरीर में थोड़ा सा कट भी जाएगा, शरीर के सारे ब्लड निकल जाते, थक्का नहीं जमता है। इसी रोग को क्या बोलते हैं? शाही रोग भी इसी को बोलते हैं। शाही रोग इसी को बोलते हैं। विश्व हीमोफीलिया दिवस, ये क्वेश्चन पूछा हुआ जाता है कि शाही रोग किसे कहते हैं, तो विश्व हीमोफीलिया दिवस जो दिवस मनाया जाता है, हीमोफीलिया को ही विश्व शाही रोग बोला जाता है। अब 18 अप्रैल क्या मनाते हैं? विश्व विरासत दिवस मनाते हैं। विरासत दिवस ये जो है, ये एक संस्था जारी करता है यूनेस्को। ये यूनेस्को है, यूनेस्को का हेडक्वार्टर पेरिस है, जो सीन नदी किनारे बसा हुआ है। पेरिस ये फ्रांस की राजधानी है। भारत में विरासत में 38 देश शामिल है, और सबसे ज्यादा अगर कहे तो इटली देश का है, जिसमें कि 55 है। भारत का इसमें 38 है, और सबसे ज्यादा इटली का है, जो कि 55 है। अब इसमें एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं इसका, कि 2 अप्रैल को मनाते हैं विश्व ऑटिज्म चेतना दिवस। यह मस्तिष्क का एक बीमारी है, इसके लिए जो जांच होता है, मस्तिष्क के लिए कोई बीमारी होता है ना, उसके न्यूरोलॉजिस्ट इसके पास जाते हैं और ईईजी का प्रयोग, ईईजी का जांच करवाता है। ईसीजी का हृदय के लिए होता है। अब देखिए, राष्ट्रीय समुद्री दिवस ये कहाँ? अगर राष्ट्रीय समुद्री विज्ञान अनुसंधान संस्था कहेगा तो गोवा है। राष्ट्रीय समुद्री दिवस जो मनाते हैं 5 अप्रैल को। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस 1948 में इसकी स्थापना होता है WHO का। इसका हेडक्वार्टर जिनेवा है, जिसकी राजधानी स्विट्जरलैंड है, जिसकी राजधानी बर्न है। अध्यक्ष है डॉक्टर टेड्रोस है, उपाध्यक्ष है डॉक्टर हर्षवर्धन, जो भारत का है। यही बना है भारत का। ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट पड़ जाता है, ये भारत का उपाध्यक्ष। अब इसका थीम 2021 का क्या? ये 2021 का एक निष्पक्ष और स्वस्थ दुनिया का निर्माण करना। 2020 का थीम है नर्स एंड मिडवाइफ। 17 अप्रैल को मनाते हैं विश्व हीमोफीलिया दिवस, इसी को शाही रोग भी बोला जाता है। विश्व विरासत दिवस यूनेस्को काम करती है, इसकी स्थापना 1946 में होती है, जिसके हेडक्वार्टर है पेरिस जो फ्रांस की राजधानी है। यह सी नदी किनारे बसा हुआ है पेरिस। भारत विरासत की सूची में 38 विरासत शामिल है भारत का। सबसे ज्यादा विश्व में कहेगा तो इटली का 55 है। अब इसमें भी ये थोड़ा सा देख लेते हैं, इधर भी पार्ट का है। 21 अप्रैल को मनाते हैं सिविल सर्विस डे। ये जो है सिविल सर्विस डे, सबसे पहले एग्जाम अगर हुआ है, सबसे ज्यादा चीन में हुआ है। पहले सबसे एग्जाम पहले चीन में हुआ है। इनका पिता बोलते हैं कर्नवालिस को। यह पुलिस प्रशासन का भी पिता कर्नवालिस को भी बोलते हैं, सिविल सर्विस का भी कर्नवालिस को बोलते हैं। अब 22 अप्रैल को देखा जाएगा विश्व पृथ्वी दिवस मनाते हैं। इसका सबसे पहला थीम जो मनाया, सबसे पहले 1992 में पहला सम्मेलन हुआ था। यह रियो डी जेनेरिया जो ब्राजील में पड़ता, यहीं पे ओलंपिक खेल 2016 में हुआ था। ओलंपिक खेल यहीं पे 2016 में हुआ था, रियो डी जेनेरिया जो ब्राजील में पड़ता है। थीम इनका क्या था? थीम जो है विश्व पृथ्वी दिवस का, हमारी पृथ्वी को पुनः स्थापित करना, मेरा पृथ्वी को पुनः स्थापित करना। 24 को राष्ट्रीय पंचायत, 1959 में पंचायती दिवस का सबसे पहली बार लागू हुआ था राजस्थान के नागौर जिला में। ये तो लागू सबसे पहले हुआ था राजस्थान के नागौर जिले में। इसमें राष्ट्रीय पंचायत स्तर का 3 स्तर था। बलवंत राय मेहता समिति ने दिया था 3 स्तर का, जबकि उनका बेटा एक था अशोक राय मेहता समिति, वो उन्होंने 2 स्तर पे दिया था। बलवंत राय मेहता समिति ने 3 स्तर पे दिया था। बोला ग्राम स्तर पे, ग्राम पंचायत ग्राम स्तर पे होना चाहिए, पंचायत समिति प्रखंड स्तर पे होना चाहिए, और जिला परिषद जिला स्तर पे होना चाहिए। अब एगो लास्ट बचा हुआ है 25 अप्रैल विश्व मलेरिया दिवस। इसमें मलेरिया जो होता है ये मच्छर के काटने से होता है, मादा एनोफिलिस मच्छर को काटने से जो होता है। इसका भारत में 2030 तक मलेरिया को मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया है। और ये जो लक्ष्य रखा गया है, वो जो एक अभियान चल रहा है मेरा इंडिया ये अभियान चल रहा है, जिसके कारण से मलेरिया को 2030 तक भारत को मुक्त कराना है। अब यहाँ पे देखिए, अगर टीबी का पूछे, टीबी 2025 तक में है, ये भारत में विश्व स्तर के 2030 में
30 तक में है, एक टीवी का। ये 5 मिनट 10 मिनट के वीडियो में जितना जानकारी इससे हो सके उतना मैंने समझाने का प्रयास किया है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, नहीं तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। इसी तरह थैंक यू।